रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। मिशकातुल मसाबीह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मेरी उम्मत के फसाद के वक़्त मेरी सुन्नत को थाम लिया तो उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। अल्लाह ताला ने जुमातुल मुबारक के दिन को बाकी दिनों का सरदार बनाया है। इस नाम की मुस्तकिल एक सूरत मुबारका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाज़िल फरमाई। जुमातुल मुबारक की कुरान और सुन्नत में बहुत फजीलत मज़कूर है, इसलिए इस दिन मसनून आमाल का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें जुमातुल मुबारक की फजीलतें और बरकतें नसीब फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन सारे दिनों में जिनमें के आफ़ताब निकलता है, यानी हफ्ता के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जुमा ही के दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, और जुमा ही के दिन वो जन्नत से इस दुनिया में भेजे गए, और क़यामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी। हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम और वाजिब है। इस वजूब से 5 किस्म के आदमी मुस्तस्ना हैं। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 नाबालिग लड़का, नंबर 4 बीमार, नंबर 5 मुसाफिर। इसी तरह हज़रत अबुल जाद ज़मरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बिला उज़्र 3 जुमा तसाहुल यानी सुस्ती और सहल अंगारी की वजह से छोड़ देगा, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी फिर वो शख्स नेक अमल की तौफीक से महरूम ही रहेगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल और खुशबू उसके घर में हो उसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर इसकी एहतियात करे कि जो 2 आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके दरमियान न बैठे, फिर जो नमाज यानी सुनन और नवाफिल की जितनी रकातें उसके लिए मुकद्दर हों वो पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो और खामोशी के साथ उसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुमा और गुज़िश्ता जुमा के दरमियान के इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 7 आमाल कर ले उसको मस्जिद जाते हुए हर कदम पर 1 साल की नफली नमाजों का सवाब और 1 साल के नफली रोज़ों का अजर व सवाब मिलेगा। वो 7 आमाल ये हैं, नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 3 मस्जिद जल्द जाने की फिक्र करना, नंबर 4 मस्जिद पैदल जाना, नंबर 5 इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, नंबर 6 खुतबा गौर से सुनना, नंबर 7 कोई बेहुदा लग़्व काम न करना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुमा तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो उससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारका में आता है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतालिक भी रिवायत आती है, और इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10 मरतबा दरूद शरीफ भेजा उसे रोज़े क़यामत मेरी शफाअत नसीब होगी। जुमा के रोज़ कसरत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा करो। जो कोई मुझ पर जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ता है मेरे सामने उसका दरूद शरीफ पेश किया जाता है।
दरूद शरीफ चाहे दिन को पढ़ा जाए या रात को, सवाब बराबर है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन और रात को मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। हजरत सईदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, मैं चाहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद शरीफ ज्यादा भेजा करूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपनी दुआ में से कितना हिस्सा आप पर दरूद शरीफ के लिए मखसूस कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज किया, इस वक़्त का चौथाई हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, और अगर और ज्यादा कर दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। मैंने अर्ज किया, क्या निस्फ हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, और अगर और ज्यादा कर दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। मैंने अर्ज किया, तो फिर इसमें से 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, और अगर और ज्यादा कर दोगे तो तुम्हारे लिए खैर ही का बायस होगा। तो मैंने अर्ज किया, मैं अपनी दुआ का सारा वक़्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ के लिए महसूस करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी फिक्रों और ज़रूरतों की अल्लाह ताला की तरफ से किफ़ायत की जाएगी और तुम्हारे गुनाह और कसूर ख़त्म कर दिए जाएंगे। जुमअतुल मुबारक के दिन सलातुत तस्बीह का एहतमाम करना। सलातुत तस्बीह बड़ी अहम और अजीम अजर व सवाब की हामिल नफली नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सईदना जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नमाज बड़ी ताकीद के बाद बतौर तोहफा सिखाई थी। चुनांचे हज़रत सईदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत सईदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक गिरा कदर आतिया और एक कीमती तोहफा पेश करूं? क्या मैं आपको खास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अजीम शान फायदे हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, दके छुपे भी और एलानिया होने वाले भी। वो अमल सलातुत तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़ा करें, और अगर रोज़ाना न पढ़ सकें तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी न कर सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी न हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ही पढ़ लें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए।